सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा, माँ भगवती का आशीर्वाद पाने का विशेष समय यानी नवरात्रि। साल में मुख्य तौर से 4 नवरात्रि होती है। सबसे पहले माघ महीने में नवरात्रि आती है, जो करीब जनवरी फरवरी महीने का समय रहता है। उसके बाद नवरात्रि आती है चैत्र नवरात्रि, जिसको वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। वसंत की शुरुआत होती है, तब ये चैत्र नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि करीब करीब मार्च अप्रैल महीने में आती है। इसके बाद आती है आषाढ़ नवरात्रि। आषाढ़ नवरात्रि करीब जून जुलाई महीने में ये नवरात्रि का प्रारंभ होता है। और आखिर में चौथा जो नवरात्रि आता है वो शारदीय नवरात्रि जिसको कहते हैं, वो करीब सितंबर अक्टूबर के महीने में ये नवरात्रि आती है। तो ऐसे माँ जगदम्बा की आराधना करने के लिए 4 नवरात्रि का आशीर्वाद पृथ्वी लोक पर हम सबको मिला हुआ है। अच्छा, ये नवरात्रि जो चारों नवरात्रि है, ये बहुत साइंटिफिक रूप से इसका प्लानिंग किया हुआ है। जैसे प्रकृति और जीवन दोनों का समन्वय करके जब ऋतु परिवर्तन होता है, उसी समय पर कहते हैं जब तब उपवास करने से मनुष्य के जीवन में बीमारियां कम रहती है। तो इसी समय जब ऋतु का बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है, तभी ये 4 नवरात्रि शुरू होती है। हर एक नवरात्रि प्रतिपदा से शुरू करके नवमी के दिन तक चलती है। 9 दिन तक माँ जगदम्बा की आराधना, ये सृष्टि जिससे चलती है, वो शक्ति की आराधना का समय यानी नवरात्रि का समय। ये चारों नवरात्रियों का वर्णन शाक्त ग्रंथों में और महाकाल संहिता में बहुत ही डिटेल के साथ इसका फल और इसका वर्णन किया हुआ है। अब ये चारों नवरात्रि जो है, सबसे पहली नवरात्रि आती है माघ नवरात्रि, जनवरी फरवरी का समय, यानी थोड़ी कम ठंड से ठंड और ज्यादा बढ़ती है। कहते हैं बहुत ठंड के मौसम से मौसम में उपवास, जप तप ये सब करने से सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो जनवरी फरवरी महीने में ये पहली नवरात्रि माघ नवरात्रि आती है। दूसरी नवरात्रि आती है चैत्र महीने में, यानी बसंत नवरात्रि। ठंड का मौसम खत्म होता है और हल्की हल्की गर्मी शुरू होती है। ये मौसम का ट्रांजिट पीरियड है, जब पृथ्वी पर वातावरण बदलता है। तब ये दूसरी नवरात्रि आती है चैत्र नवरात्रि, जो करीब करीब मार्च और अप्रैल महीने में आती है। तीसरी नवरात्रि है आषाढ़ नवरात्रि। आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई, यानी गर्मी का मौसम थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और हल्की हल्की बारिश की शुरुआत होती है। तभी भी ट्रांजिट पीरियड है, ट्रांजिट टाइम है वेदर का, तो उस समय पर भी ध्यान उपवास ये सब करना बहुत अच्छा रहता है। और चौथी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि या आश्विन नवरात्रि। ये नवरात्रि करीब करीब बारिश का मौसम खत्म होता है और हल्की हल्की ठंड की शुरुआत होती है। तब ये ट्रांजिट समय है। तब करीब करीब सितंबर अक्टूबर महीने में ये शारदीय नवरात्रि या आश्विन नवरात्रि आती है। अब ये जो 4 नवरात्रि है, इसमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि यानी वसंत नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि, ये इसको प्राकट नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही प्रचलित भी बहुत है और लोग इसमें पूजा पाठ ध्यान उत्सव बहुत ज्यादा मनाते हैं। और बाकी की जो 2 नवरात्रि है, जो बहुत ही खास है, खास किन के लिए,
जो साधक है, ऋषि मुनि, कहते हैं ऋषि मुनि, सारे साधु संत, जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, वो इन दिनों में बहुत ही कठिन तपस्या भी करता है, माँ दुर्गा की आराधना भी करते हैं। और इसी ये जो 2 नवरात्रि है, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि, इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त यानी सीक्रेट। अच्छा, ये गुप्त नवरात्रि प्रचलित तो है, पर जैसे नाम ही बताता है कि ये गुप्त नवरात्रि है। अगर इस समय गुप्त नवरात्रि में आप साधना कर रहे हैं तो कहते हैं माँ जगदम्बा का आशीर्वाद कई गुना होकर साधक के जीवन में आता है। साधना कर रहे हैं, जो कुछ भी साधना में आप कर रहे हैं, करने वाले हैं, ये भी किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है। पर गुप्त नवरात्रि का फल अनेक गुना होके साधक को मिलता है। अच्छा, बाकी की 2 जो नवरात्रि है, प्राकट नवरात्रि, ये नवरात्रि में सात्विक पूजा और पूजा पाठ, यज्ञ, ध्यान आदि सबका बहुत ज्यादा महत्व है। और गुप्त नवरात्रि में पूजा के साथ साथ तांत्रिक यज्ञ का, तांत्रिक साधना का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जनरली तंत्र विद्या को मानने वाले या तंत्र साधना को फॉलो करने वाले ये गुप्त नवरात्रि में साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कहते हैं अगर इस दिनों में, गुप्त नवरात्रि में माँ जगदम्बा की, मेनली गुप्त नवरात्रि में काली के रूप की आराधना या पूजा की जाती है। तो कहते हैं अगर गुप्त नवरात्रि में माँ जगदम्बा की साधना आराधना की तो तंत्र विद्या के द्वारा अनेक सिद्धियां भी मिलती है। अच्छा, कोई अमुक चाह है या अमुक सिद्धि को प्राप्त करना है तो भी कहते हैं ये गुप्त नवरात्रि का समय उपयुक्त समय है। गुप्त नवरात्रि का तो इतना महत्व कहा गया है शास्त्रों में कि अगर माँ काली के मंदिर में जाकर सिर्फ दिया भी जलाया जाए इन दिनों में, ये नवरात्रों में, तो भी साधक को उसका फल प्राप्त होता है, उसकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, गुप्त नवरात्रि को आपको पता है देव नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे देव दिवाली है वैसे ये देव नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि ये नवरात्रि को देवता भी करते हैं। देवता अपनी सारी सिद्धियां हासिल करने के लिए, सिद्धियों में बढ़ोतरी करने के लिए, सिद्धियों में अपना कहते हैं कि सिद्धियों में अपना स्ट्रॉन्गनेस यानी गूढ़तम सिद्धि हासिल करने के लिए भी देवता माँ जगदम्बा को, माँ शक्ति की आराधना करके ये गुप्त नवरात्रियों में नवरात्रि करते हैं। तो इसका जितना महत्व कहा जाए उतना कम है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन यानी राम नवमी का उत्सव और शारदीय नवरात्रि का 10वां दिन यानी दशहरा का उत्सव, ये जो दोनों प्राकट नवरात्रि है इसको बहुत उत्सव के साथ कन्या पूजन होता है। इसमें गरबा, नृत्य, पूरा सेलिब्रेशन के साथ इसको मनाया जाता है। इसमें भी उपवास, पूजा पाठ का उतना ही महत्व है जितना गुप्त नवरात्रि में महत्व है। पर प्राकट नवरात्रि जो है, चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, इसमें माँ नवदुर्गा की पूजा, आराधना, ध्यान और यज्ञ होता है। नौ दुर्गा का स्वरूप हर एक दिन नौ दुर्गा की पूजा, आराधना और पाठ होता है। और उसी ऐसे ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन, ध्यान, साधना का महत्व है। क्योंकि तंत्र विद्या जो है, तंत्र विद्या की अधिष्ठात्रा देवी ये 10 महाविद्या कहा जाता है। तो आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि जो है
इसमें प्रतिपदा से उपवास करना और साथ साथ में पूजा पाठ, माँ जगदम्बा का ध्यान, आराधना, मंत्र, बहुत सारे मंत्र है देवी के, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम चामुंडाय विचे, ऐसे बहुत सारे देवी माता के मंत्र है जिसको आप ये नवरात्रियों के दौरान उसकी माला कर सकते हैं। साधना के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जगदम्बा की आराधना करते हैं, देवी की आराधना या साधना करना चाहते हैं, तो गुरु के सानिध्य में करें तो इसको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि देवी की कृपा इतनी जल्दी हो जाती है, या देवी ये दिनों में, नवरात्रि के दिनों में इतना उनका ये पृथ्वी पर प्रभाव रहता है वो शक्ति का, कि बहुत आसानी से देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पर अगर साधक के जीवन में एक गुरु का आशीर्वाद है या गुरु का सानिध्य के साथ, गुरु के गाइडेंस के साथ अगर ये शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसको सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है, ऐसा कहते हैं। इस नवरात्रि में महादेव और महाकाली की आराधना का विशेष महत्व है। अच्छा, गुप्त नवरात्रि में नियम बहुत कड़े हैं, तो गुप्त नवरात्रि अगर कर रहे हैं, कोई साधक कर रहे हैं, तो उसके लिए नियम का कड़ा पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देवी की आराधना होती है, 10 महाविद्याओं की जो आराधना करते हैं, 10 महाविद्या कहते हैं बहुत उग्र स्वभाव में है। हम बात करेंगे आगे हर एक महाविद्या के बारे में, पर 10 विद्या बहुत सारी देवी बहुत जागरूक है सारी महा दुर्गा का ही स्वरूप, महाजगदम्बा का ही सब स्वरूप है, पर अलग अलग देवी के अलग अलग विद्याएं हैं। तो जब 10 महाविद्या में से किसी भी विद्या का जब साधना या ध्यान करते हैं, तो उसके लिए कठिन नियम का पालन बहुत जरूरी है। ये जो 10 महाविद्याएं है या गुप्त नवरात्रि है, इसके लिए 4 स्थानों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वो 4 स्थान है। सबसे पहले कामाख्या मंदिर, माँ देवी का कामाख्या मंदिर है जो आसाम में है। दूसरा तारापीठ, तारा देवी का मंदिर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा है उज्जैन महाकाल। महाकाल उज्जैन में जो स्मशान है उसको चक्र तीर्थ कहते हैं, उसका नाम चक्र तीर्थ है। वहां पर तांत्रिक सारे जो हैं, जो तंत्र विद्या को फॉलो करते हैं, वो इन दिनों में, ये गुप्त नवरात्रों में वहां पर जाकर कठिन से कठिन तपस्या और माँ जगदम्बा को और महादेव को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं। और चौथा स्थान है, वो है नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ऊपर स्थित पहाड़ी पर। त्र्यंबकेश्वर में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर भी तांत्रिक साधना का बहुत ही महत्व है। तंत्र विद्या से हम समझते हैं कि कुछ गलत करने का या किसी को हानि पहुंचाने का साधना ही तंत्र विद्या है, पर ऐसा नहीं है। अगर जीवन में खुद के लिए या खुद की सुख समृद्धि के लिए अगर तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं, तो शास्त्रों में इसको तंत्र विद्या को बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। तंत्र यानी जिसकी साधना या जो विद्या तुरंत ही फल देती है, जो बिल्कुल विलंब नहीं लगता है। ये साधना को अगर करते हैं तो इसका फल हमको तुरंत मिलता है, इसको तांत्रिक साधना कहा जाता है। हर एक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी अथर्वशीष का पाठ, रुद्र पाठ, ये सब का विशेष फल प्राप्त होता है। 10 महाविद्या जो है तांत्रिक विद्याओं की देवी, जिसमें 10 महाविद्या का विशेष महत्व रहता है
गुप्त नवरात्रि में। 10 महाविद्याएं जो साधक को तंत्र साधना से आशीर्वाद देते हैं, जिनको तांत्रिक देवियां कहा जाता है, जो साधक के जीवन में तुरंत ही सिद्धि देने वाली जो देवियां हैं, जिसको 10 महाविद्या कहा जाता है, उनमें से सबसे पहले है महाकाली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी देवी, छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी। ये सारी जो 10 महाविद्याएं हैं, ये गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना आराधना की जाती है। सारे जो तंत्र विद्या को मानने वाले हैं, वो सब ये 10 महाविद्याओं की आराधना और साधना करते हैं। 10 महाविद्याएं भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है और दुर्गा की ही अलग अलग शक्तियां हैं। वैसे ही नव दुर्गा, जिनकी आराधना पूजा प्राकट नवरात्रि में यानी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि अश्विन नवरात्रि में की जाती है, वो नव दुर्गा है शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, माता कुष्मांडा, माता कात्यायनी, माता काल भैरवी, माता महागौरी और सिद्धिदात्री। ये नव दुर्गा की आराधना और पूजा पाठ किया जाता है। तो ये सारी देवियां अलग अलग आशीर्वाद और अलग अलग सिद्धि देने वाली शक्तियां हैं। तो नवरात्रि का जो समय है, वो ध्यान साधना के फल को संचय करने का समय है। हम सब कुछ सेविंग करते हैं ना, धन का भी सेविंग का प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज का सेविंग का प्लानिंग करते हैं। तो ये जो समय है, चारों नवरात्रि का जो 9 दिन का समय है, वो जीवन में माँ जगदम्बा के आशीर्वाद को प्राप्त करके सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य जीवन में हमेशा रहे, उसके आशीर्वाद को संचय करने का विशेष समय माना जाता है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। उनकी कृपा से ही हम नवरात्रि भी करते हैं, उनकी कृपा से ही हमारा जीवन भी धन्य होता है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता जी।